आपने विरोध के कई तरीके देखे होंगे, लेकिन आज आपको एक अनोखा तरीका दिखाते हैं। दरअसल बात कूड़े की थी, तो कूड़ा को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कूड़ा देखिए, उसके बाद ये जगह दिखाते हैं। ये दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह का दफ्तर है और यहाँ पर देखिए ये कूड़ा डाला गया है और ये कूड़ा डाला है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने। अंकुश नारंग हमारे साथ है। अंकुश, ये क्या यही तरीका आपको लगा कि इसी से आपका समाधान होगा समस्या? बस तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का कोई जवाब आया। मेयर साहब को हाथ में दिए, मेमोरेंडम दिए, 4/6/2025 किए। आज 3/7 हो गया, 1 महीना हो गया। हाउस में मुद्दा उठाया, सारे पार्षदों ने उठाया, मैंने मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा जी स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं। इन्होंने कहा स्टैंडिंग कमेटी बनेगी और स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद आपका कूड़ा उड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर तो एजेंडा भी नहीं आया। अब कंसेशनर का आप एजेंडा ही नहीं ला रहे, कोई एजेंसी नहीं ला रहे, तो फिर यह कूड़ा कैसे उठेगा? जहां पे 10 टिप्पर थे वहां पे 2 रह गए सेंट्रल जोन के अंदर, जहां पे 15 थे वहां पे 3 रह गए। भाजपा को शर्म आनी चाहिए। जब से भाजपा पिछले 2 महीने में आई है, 4 इंजन की सरकार बन के आई है और कूड़ा ही कूड़ा हो रखा है दिल्ली के अंदर। आप कहते हो हम मेगा सफाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन मेगा सफाई अभियान के नाम पे सेंट्रल जोन के अंदर कूड़ा ही कूड़ा। तस्वीरें मैंने रखी हुई है, तस्वीरें दिखा देना साथ में, तस्वीरें भी फेंकी है मैंने। ये कूड़ा ही कूड़ा है भाई साहब, हर एक जगह पे कूड़ा है। हमारे ढलाव भरे हुए हैं, हमारे घरों के आगे कूड़ा है, हमारे पार्कों में कूड़ा है, हमारी पार्किंगों में कूड़ा है, हमारे स्कूलों के बाहर कूड़ा है। कूड़ा ही कूड़ा है सेंट्रल जोन के अंदर। सारे पॉइंट्स वनरेबल पॉइंट्स में तब्दील हो गए। कुछ वनरेबल पॉइंट्स होते थे, आज तो सारे पॉइंट्स हो गए तब्दील। और अब मॉनसून का समय है, अभी बारिश आएगी, फिर वेक्टर बोर्न डिसीजेज आएंगी। वेक्टर बोर्न मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी की मृत्यु हो गई हमारे वहां पे, कैजुअलिटी हो गई सेंट्रल जोन के अंदर, तो क्या मेयर राजा इकबाल सिंह उसका जिम्मेदार होगा? सत्या शर्मा जिम्मेदार होगी, जिन्होंने अभी तक पास नहीं किया। प्रस्ताव के नाम पे आप एक प्राइवेट बिल्डर का प्रस्ताव ले आते हो, एस्ट्रॉयड होम शेल्टर्स वाले का प्रस्ताव ले आते हो, लेकिन आपसे एक कंसेशनरी वाला प्रस्ताव नहीं लाया जाता, ना स्टैंडिंग कमेटी में लाया जाता, ना हाउस में लाया जाता। समय मांगा था, उनको बताया था कि आज आप आ रहे हैं। बिल्कुल पब्लिक टाइम है भाई साहब। आज आप लिफ्ट से जाओ, सोमवार वीरवार 2 से 4 देखो ना जाके, भाई पर्ची निकाल लाना एक बारी लिफ्ट के वहां से। सोमवार वीरवार मैं आपको दिखा देता हूँ, सोमवार वीरवार 2 से 4 मेयर का तो यहाँ है नहीं, जहाँ जानकारी मिली। मेयर राजा इकबाल सिंह नहीं, मैं कर मेयर राजा इकबाल सिंह दिल्ली की जनता के लिए है ही कब? हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं। उनके लिए कूड़े का मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए पार्टी में जाना इंपॉर्टेंट है। अभी वो दिल्ली के अंदर नहीं है दिल्ली का महापौर। इससे पूछो मानेसर का महापौर है क्या? मानेसर क्या हुआ ना, आज ऑफिशियल छुट्टी है क्या? कर्मचारी छुट्टी पे है, एमसीडी छुट्टी पे है, सिविक सेंटर बंद है, तो ये मानेसर में क्या कर रहा? महापौर को तो दिल्ली में होना चाहिए, प्रथम नागरिक है दिल्ली का। आज हमारी जनता कूड़े में रह रही है, ये बदबू झेल रही है। आपको देखो 10 मिनट में खड़े खड़े पता चल गया कि कितनी बदबू हो रही है। सोचिए, हमारी जनता तो रोजाना 24 घंटे इसमें जी रही है, कितनी बीमारियां फैल रही हैं। ये ढलाव बंद करने की बात करने वाले आज सेंट्रल जोन को पूरा ही ढलाव में बदल दिया, सारी सड़कों को ढलाव में बदल दिया इन्होंने। शर्म आनी चाहिए इस भाजपा की 4 इंजन की सरकार को। भाजपा की 4 इंजन की सरकार 1 नंबर की फेल सरकार है। ना तो ये कूड़ा उठा सकती है, ना ये सफाई करवा सकती है, ना ये आगे। ये देखो जी, महापौर से मिलने का समय सोमवार एवं बृहस्पतिवार 2 से 4 बजे। ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंधित विभाग से न मिले, ना हम ट्रांसफर के लिए आए, ना पोस्टिंग के लिए आए, हम तो कूड़ा उठवाने के लिए आए हैं। और बृहस्पतिवार है, आप देख लो वीरवार है कि नहीं है। आज है ना वीरवार। 2 से 4 जब मिलने का समय, महापौर महोदय से मिलने का समय, हम भी महापौर से मिलने के लिए आए। अगर ये अपने ऑफिस को छोड़ के जा रहा था वर्किंग डे के अंदर, तो राजा इकबाल सिंह को इन्फॉर्म करना है, हमें इन्फॉर्म नहीं करना। राजा इकबाल सिंह को दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे खड़ा होना चाहिए। हमें अपने क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे खड़ा होना पड़ता है। राजा इकबाल सिंह आज मानेसर के अंदर पार्टी कर रहा है। सर क्या बताइए, कूड़ा आपने डाल लिया, मेयर यहाँ है नहीं, मुलाकात आपसे हो नहीं पा रही, लग रहा है इससे समाधान मिल जाएगा? और फिर अगला स्टेप क्या होगा? आप बता दो, देखिए अगला कैसे समाधान मिलेगा? अब देखिए अगला स्टेप अभी हमने ना यहाँ पर डाला। हमने 1 महीने पहले पीसी की थी और हमने इनसे पीसी में बोला था कि आप हमारा समाधान निकालें, क्योंकि 1.5 महीने से हम जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, हम जनता को चेहरा नहीं दे पा रहे हैं, हम काम नहीं करवा पा रहे हैं जनता, क्योंकि जैसे हम जानते हैं जनता में घेर रही है। इन्होंने मेयर साहब ने बोला मैं 2 दिन के अंदर आपका समाधान निकाल रहा हूँ, नहीं निकाला। फिर उन्होंने कहा स्टैंडिंग कमेटी की पहली मीटिंग होगी, हम उसमें समाधान निकालेंगे, नहीं निकाला। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, लेकिन उसमें सेंट्रल जोन का मुद्दा नहीं आया। मेरे खुद के एरिया में अगर आप चले जाओगे, मैं आपको एरिया दिखा दूंगी, एक एरिया में एक झुग्गी में अगर आप 50-50 भी ट्रक लगवाओगे, 20-20 ट्रक लगवाओगे, तो भी आप कूड़ा नहीं उठा पाओगे। अब बताइए, जहाँ पे 20 से 30 ट्रक जहाँ पे कूड़ा होगा, वहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे? घरों के अंदर बदबू। अब तो पहले कुछ एरिया कवर हो रहा था, पूरे एरिया में बदबू हो रही है। अन्ना नगर में बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं, संजय अमर कॉलोनी में बहुत सारे लोग बीमार हो गए,
निजामुद्दीन बस्ती में बहुत सारे लोग बीमार हो गए कूड़े के वजह से। अगला स्टेप अब ये हम तो इनसे कह रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तो ऐसा नहीं था, टेंडर तो 2 साल पहले भी वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इनको समाधान निकालना चाहिए। ये समाधान निकाल नहीं रहे। अगर इन्होंने ऐसे ही किया तो हम लोग ना, जो अभी तो सिर्फ काउंसलर आए हुए हैं यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए, मैं जनता को लेकर के मेयर के किचन के अंदर कूड़ा डाल के आऊंगी, सीएम के घर के अंदर कूड़ा डाल के आऊंगी। अगर ये लोग नहीं माने, पता चलना चाहिए कि जनता किस तरीके से रहती। इतने से कूड़े में यहाँ पे बदबू हो गई, तो जो बदबू के अंदर रह रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे पी रहे हैं, वहीं पे 24 घंटे रहे हैं, उनके साथ में क्या हालत हो रही होगी। तो ये 4 इंजन की सरकार है, ये फैल सरकार है, इनके बस का कुछ भी नहीं है। जब से इनकी सरकार बनी है, जब से मेयर बने, जब से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनी है, तब से दिल्ली की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। एक मूलभूत समस्या है जो कि कूड़ा को लेकर के, कूड़ा तो एक मेन समस्या होती है, अब कूड़े की समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए। आपके आती दिल्ली पूरी गंदी हो गई, बदबू वाली दिल्ली हो गई है। तो देखिए, जो कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, इन पार्षदों का ये कहना है कि इसी कूड़े में इनके जो इलाके की जनता है वो रहने को मजबूर है, और इस दर्द को समझ पाए इसके लिए ये कूड़ा यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये भी कहा है कि अगर अभी भी समाधान नहीं निकला, अभी तो कूड़ा दफ्तर के बाहर था, लेकिन जल्द ही इसे मेयर के घर में किचन और मुख्यमंत्री आवास पर भी इस कूड़े को लेकर के पहुंचेंगे। अपनी वीडियो की वरिंद्र मौर्य के साथ जितिन भाटी में, दिल्ली।